हेलो एडविन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिलीज नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। मतलब आप अपने जीवन में से नेगेटिविटी को कैसे निकाल सकते हो। देखो, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसका माइंड जीरो होता है, उसको कुछ नहीं पता होता कैसे क्या होता है, ठीक है। लेकिन बाहर की आपकी सराउंडिंग्स होती है ना, वो आप में बहुत सारे मतलब दो तरह के थॉट्स डाल देती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन आप उस पर ठप्पा लगा देते हो किसी भी थॉट। मतलब इंसान का माइंड बना किससे होता है, थॉट्स पे आप काम करते हो तब, ठीक है। लेकिन आप मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव तरह के दो थॉट्स डाल देते हो अपनी लाइफ में। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसे बता दिया जाता है ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो सही चीज़ों को क्या है, वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और जो नेगेटिविटी होती है ना, उससे वो दूर भागने की कोशिश करता है ना, दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन आप ऐसा तो है नहीं आपको हमेशा एक जैसे ही लोग मिलेंगे, ठीक है। तो जीवन में नेगेटिविटी बहुत आती है, मतलब नेगेटिव लोग बहुत होते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा सराउंडिंग्स आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे थॉट्स आपके माइंड में क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने मतलब वो सुना होगा, जैसे लोग आपकी मतलब जो भी आप अनसक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो लोग आपकी मतलब जो फेलियर से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, उतनी आपकी सक्सेस को सुन नहीं पाते, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में वही देखा है। ज़्यादातर लोग मतलब अगर ऐसा होता कि ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल हो जाते, ठीक है, तो वो भी अपनी लाइफ में मतलब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं ना, कहीं भी वो या ना ही अंडर अनएम्प्लॉयमेंट होता, ठीक है। तो ऐसा होता है लाइफ में कि मतलब जैसा लोगों का वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो होता जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी सराउंडिंग्स बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा चलो जो कोई भी कुछ बोल रहा है, तो अपने थॉट्स के बेसिस पे बोल रहा है, जैसे उसको मिला है लाइफ में, ठीक है। किसी को लाइफ में फेलियर मिली तो मतलब ऐसा होता है कि लाइफ में है ना, आपको हर दोनों तरह के लोग मिलते हैं, एक सही भी मिलते हैं, गलत भी मिलते हैं, ठीक है। गलत लोग नहीं होते हैं, मतलब जैसे थॉट्स किसी के गलत हो, मतलब आपको पसंद नहीं आई, या फिर कोई आपसे गलत बात करते जा रहा है, वैसे ये सब होता है। ऐसे आप नेगेटिविटी को एक्सेप्ट मत कीजिए। मतलब नेगेटिविटी आती है, लाइफ में आती है, लेकिन आप अपनी मतलब जैसे आपने सुना होगा, किसी भी चीज़ पे आप फोकस करते हो, वो चीज़ एक्सपेंड होने लगती है, बढ़ने लगती है वो चीज़, ठीक है। तो एक्सपेंड होने लगती है, तो मतलब आप ऐसा कीजिए, मतलब जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगे, जैसे पॉजिटिव चीज़ लगे, मतलब आपका जो भी करियर पाथ होगा, ठीक है, जो आपका करियर पाथ होगा, मतलब आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होंगे अभी, अगर आप कॉलेज में हैं तो, ठीक है। अगर आप स्कूल टाइम में हैं तो आप अपने एक्सप्लोर कर रहे होंगे। देखो, सबसे पहले तो इन मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ना, इनकी बात पे जाना छोड़ो, ठीक है। ये ऐसा बोलते हैं कि एक ही चीज़ पे फोकस करो, एक ही चीज़ पे फोकस करो। अरे भाई, कोई नया बच्चा आया है, ठीक है, उसने अपनी लाइफ में कुछ देखा भी नहीं है अभी तक, और उसने अपनी लाइफ तो किसी नए बच्चे ने भी अपनी लाइफ में देखा भी नहीं है कुछ, अभी ना ही एक्सप्लोर किया है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे कोई आता है, ठीक है, कोई किसी बच्चे को बोलता है भाई डॉक्टर बन जाओ, कोई बोलता है इंजीनियर बन जाओ, ठीक है। लेकिन उस बच्चे को पता नहीं होता वो डॉक्टर और इंजीनियर करता क्या है, मतलब उसको पता ही नहीं होता वो करता क्या है। और फिर भी उस बच्चे पर थोपा जा रहा है कि भाई तू ये कर ले, ये कर ले, ठीक है। और फिर लास्ट में बोलते हैं जो तेरा मन करे वो कर। अरे उस बच्चे पे आपने थोप दिया कि पहले डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, तो वो सोचेगा ये सब सही प्रोफेशन है, ठीक है। उसको पता ही नहीं इन प्रोफेशन में होता क्या है, और लेकिन उसको लगा कि ये सही प्रोफेशन है, तो वो उसी चीज़ को पॉजिटिव मान के उसी चीज़ में वो मतलब अपने एफर्ट डालना चालू कर देगा, ठीक है। और लास्ट में उसको जब बाद में समझ में आने लगेगा, तो उसका इंटरेस्ट वहीं से कम होने लगेगा, ठीक है। तो उसके खिलाफ उसका वो मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि मैंने भी ये किया था, इसमें सारे एफर्ट डाले, फिर भी मतलब ये चीज़ नहीं हो पाई, उसका इंटरेस्ट नहीं था उसमें, ठीक है। तो इंटरेस्ट के पीछे मतलब नहीं भागना चाहिए इतना। इंटरेस्ट मतलब आपने तो इंटरेस्ट के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए, मतलब ऐसा हो कि मतलब जैसे जो भी मतलब वैसे अपन डिफरेंट वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। जैसे हम कॉलेज में, ठीक है, तो हमने मतलब 4-5 चीज़ें एक्सप्लोर की, किसी एक चीज़ में मन लग गया हमारा, और देखेंगे कि हमारा कोई रिसोर्सेज कितना है, ठीक है। मतलब ये भी तो देखना पड़ता है कितना फंड है हमारे पास, ही नहीं है, ठीक है। जितना फंड होता है उसी के बेसिस पे काम करना चालू कर देते हैं। अब जो कोई मतलब 9-10 साल का बच्चा कोई मान लो यूट्यूब देख रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे उसको उसको क्या दिखा, भाई तुम एक ही चीज़ में घुस जाओ, एक ही चीज़ में घुस जाओ। अरे ये मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, ठीक है, तुम एक ही चीज़ में लग जाओ, एक ही चीज़ में लग जाओ। अरे उसको पता भी नहीं है अभी कुछ करना क्या लाइफ में, ये उसको बिना फालतू में चढ़ाया जा रहा है, यू कैन डू इट, डू इट। भाई करना क्या उसको लाइफ में, ये तो बता दो आप कि ये करना है मुझे, ठीक है। तो ये होता है लाइफ में ऐसा कुछ, मतलब इनके मतलब जो मोटिवेशनल स्पीकर के चंगुल में फंसना है ना, वो बहुत बड़ा वो है, ट्रैप है, ठीक है। ये अपना क्या है, बिजनेस बनाने के लिए आ जाते हैं यूट्यूब पे,
और एक आदमी का माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है उस टाइम में। मतलब जैसे उसने सोशल मीडिया को एक्सप्लोर भी नहीं किया, ठीक है, वो जैसे ही यूट्यूब पे जाता है, ठीक है, उसके माइंड में अलग अलग उसकी एक खाली स्लेट होती है, और लेकिन उसके माइंड में अलग अलग चीज़ें डाल दी जाती हैं। तो फिर वो उसी के बेसिस पे डिसीजन लेना चालू कर देता है। और लेकिन यूट्यूब पे क्या है, इतना सारा ज्ञान भरा पड़ा है, ठीक है, वो मतलब अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटी बताएंगे कि मतलब हर चीज़, मतलब जैसे कोई दूसरा एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसका कोई अलग प्रोडक्ट होगा, जैसे कोई एमएलएम का है, ठीक है, और कोई दूसरा होगा जैसे कोई उसका एंटरप्रेन्योरशिप का है, ठीक है, कोई दूसरा होगा उसका ट्रेडिंग का है। तो उस बच्चे के माइंड में क्या गई, तीन बातें गई, ठीक है, इनसे पैसा आता जाएगा, पैसा आता जाएगा, लेकिन वो उस चीज़ों को एक्सप्लोर कैसे कर पाएगा, मतलब उसके पास वो प्रैक्टिकल ज्ञान लेगा कहीं पे, तभी तो हो जाएगा। अब 9-10 साल का बच्चा तुमसे एक चीज़ सीख रहा है, ठीक है, और वो सोच रहा है कि मतलब लाइफ में पैसा ही बहुत कुछ होता है, लाइफ में इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर एक्सपीरियंस भी तो होता है ना। अब 9-10 साल का बच्चा कहाँ से एक्सपीरियंस लेगा, और उसको और वो जो बात करता है कि फ़ोन की, मतलब फ़ोन पे भी देखने लगता है कि इससे बहुत सारा पैसा आता है, ठीक, लाइफ में इंपॉर्टेंट पैसा हो तो, और लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है पैसा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मनी को इतनी ज़्यादा नेसेसिटी मत देना कि मतलब कि वो तुम्हारे माइंड पे हावी होने लगे। अब जैसे मतलब कोई मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा आ रहा है, उसके मतलब एक क्लीन स्लेट है बिल्कुल, और लेकिन उसने अपनी फैमिली में क्या देखी है, गरीबी देखी है, तो वो सुनेगा गरीबी को कौन दूर कर सकता है, पैसा, पैसा दूर कर सकता है, वो यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे उसको अलग अलग से वो दिखे मोटिवेशनल स्पीकर कोर्स, इनका जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का दिखा, ठीक है, कोई किसी को ट्रेडिंग का दिखा, किसी को एमएलएम का दिखा, उस बच्चे के माइंड में तीन आ गए, और लेकिन उसने मतलब तीनों में से कुछ नहीं किया, इनके मोटिवेशनल स्पीकरों को सुन सुन के वो उनका कोर्स ले लेता है, ठीक है, उसके पापा का हार्ड अर्न मनी भी गया उसमें, और उस बच्चे को क्या मिला, मतलब उस बच्चे के माइंड में एक नेगेटिविटी क्रिएट हो गई कि मतलब मैं इस कोर्स को ले भी लिया, वो उस कोर्स को लेने से पहले तो बहुत एक्साइटेड होगा, लेकिन ले भी, और उस कोर्स को ले भी लेगा, उस कोर्स को ज्वाइन करता है, लेकिन एंड ऑफ द डे उसको पता चलेगा कि उस कोर्स में ऐसा कुछ था भी नहीं, और था भी तो ऐसा था कि मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सके, अरे वो बच्चा बाहर निकला भी नहीं है अभी भी, ठीक है, वो अभी स्कूल में है, वो कहाँ से अभी बाहर जाएगा, मतलब कहाँ से वो करेगा, तो वो कॉलेज में जाएगा, मतलब डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। इन मोटिवेशनल स्पीकरों का यही होता है, ट्रैप से बचो। और काफ़ी चीज़ें होती हैं कि लाइफ में, जैसे मतलब बोलते हैं ना कि तुम कितने भी ज्ञान की बातें सुन लो, लेकिन असली एक्सपोजर तुम्हें फील्ड पे जाने से ही आता है। तो वो चीज़ होती है लाइफ में, मतलब हम बाहर निकलते हैं तभी पता चलता है कि लाइफ कैसे चलती है, मार्केट कैसे चलता है, ये सब। और अब देखो, कभी भी ऐसा होता है ना, जिस पर्सन ने कुछ अचीव किया हो ना, तो वो आपको उस चीज़ के लिए कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा, और ना ही फिर उस चीज़ के लिए उस पर्सन के माइंड में आप घमंड देखोगे, या फिर उसके बिहेवियर में थोड़ा बहुत भी ईगो देखोगे। जैसे किसी के पास पैसा है बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा पैसा है, मतलब जैसे, और फिर उसको आप कभी नहीं देखोगे सॉल्व करते हुए। जैसे मतलब जो जो चीज़ उसके पास होती है वो अपने आप दिख जाती है। जैसे मान लो अपने मुकेश अम्बानी है, ठीक है, उनका पैसा बहुत है, लेकिन उन्होंने देखा है कभी गड्डियाँ दिखाते हुए, ऐसे कुछ नहीं। और जैसे ये यूट्यूबर है, इनके पास होता है थोड़ा बहुत, इनकी यूट्यूब की इनकम आती है, ठीक है, और ये कितनी सारी गड्डियाँ दिखाने लगते हैं ऐसे ही, मतलब नोटों की गड्डियाँ दिखाने लगते हैं। तो लाइफ में ऐसा होता है कि मतलब जिस चीज़ को, जिस पर्सन के पास जो चीज़ ज़्यादा होती है उसके लिए कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा, तो आप उसी से गाइडेंस लीजिए जिसने कुछ अचीव किया हो लाइफ में, कुछ अच्छा खासा, और जिसको पास एक्सपीरियंस हो किसी चीज़ का। अब आप उसके पास जा रहे हो, जैसे किसी चीज़, आपको अगर आपको एक आईएएस बनना है, ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर से जाके गाइडेंस लीजिए, उससे अच्छा आपको कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है, या फिर किसी वो मतलब किसी ने तैयारी की हो या अभी भी प्रिपेयर कर रहा हो, ठीक है, उससे गाइडेंस लीजिए, आपको वो कभी भी नहीं बताएगा। अब आप जा रहे हो किसी मतलब कॉर्पोरेट वर्कर के पास और बोल रहे हो कि मैं आईएएस कैसे बनूँ, तो वो आपको सही गाइड नहीं कर पाएगा आई थिंक, और वो बताएगा कि आईएएस मत करो, इसमें लोगों के 4 साल वो मतलब 5-5 10-10 साल निकल जाते हैं, उनमें बहुत टाइम लगता है, तो वो मतलब एक पेशेंस लेवल होता है ना, वो बच्चे का वहीं गिरने लगता है। तो ये होता है कि मतलब आप उसी से गाइडेंस लीजिए जिसने वो चीज़ कर चुकी है। जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, आप किसी डॉक्टर के पास जाके या फिर किसी नीट के कॉलेज में जाके उससे गाइडेंस लीजिए, मतलब वो आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। या फिर करियर काउंसलर के पास चले जाइए, मतलब उससे गाइडेंस मत लीजिए कि जिसने कुछ किया ही नहीं हो, वो आपकी लाइफ में बस नेगेटिविटी का वो करेगा एंटर, और बाकी आपके लाइफ में कोई भी पॉजिटिविटी या फिर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और आप इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कीजिए, मतलब उसी से गाइडेंस किसी भी चीज़ के लिए लीजिए जिसने उस फील्ड में कुछ किया हो, ठीक है, ना कि उससे कि मतलब जो उस फील्ड से उसका कोई लेना देना भी नहीं है, और फिर भी आप उसके पास जाके उससे पूछ रहे हो कि भाई ये सब कैसे करें।
तो वो आपको नहीं बता पाएगा। तो सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी और गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने थॉट्स में नीचे कमेंट में बताइए कि आपको किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए।